नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात करेंगे डीसीपी अमित शर्मा से जुड़े एक और बड़े खुलासे की। न्यूज 18 इंडिया पर यह एक्सक्लूसिव वीडियो जो सामने आया है, उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए हिंसा का एक वीडियो जो सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद यह वीडियो जाफराबाद इलाके का है बताया जा रहा है। इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हिंसा के पीछे की पूरी साजिश को समझा जा सकता है। वीडियो में दिल्ली में हिंसा भड़कने से पहले कुछ लोग वहां सीसीटीवी कैमरा को तोड़ते हुए नजर आए। उस वक्त सीसीटीवी कैमरा में दोपहर 12:38 ठीक ठाक, उसमें आप देखें क्लॉक में लिखा है 12:38 और उसके आसपास का समय दिख रहा है। और इसके ठीक कुछ मिनट बाद यानी दोपहर के 1 बजे पुलिस को कॉल की गई कि जिसके बाद डीसीपी अमित शर्मा, एसीपी अनुज और रतन लाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप यह है कि पुलिस टीम के वहां पहुंचने से पहले ही मौजूद उपद्रवियों ने सोची समझी साजिश के तहत पुलिस पार्टी पर जमकर पथराव करना शुरू किया, जिसमें डीसीपी अमित शर्मा, एसीपी अनुज और हेड कांस्टेबल रतन लाल को निशाना बनाया गया। इन पुलिस वालों के ऊपर हमला करने से पहले भी सभी दुकानों के सीसीटीवी कैमरा को तोड़ा गया था ताकि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान ना हो सके। लेकिन इन कैमरों की जब्त डीवीआर में सैकड़ों की तादाद में उपद्रवियों की पहचान हुई है, जिनकी धरपकड़ की जा रही है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने हिंसा से पहले 15 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा को निशाना बनाया था। दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। दिल्ली पुलिस पर हमला करने से पहले कई सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया था। उसकी एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये भी उसी रूट की तरफ है। देखिए, इन लोगों के हाथों में जिस तरीके से रॉड है और दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये शख्स देखिए फ़ोन पर बात कर रहा है। कई लोगों को यहाँ पर तुरंत ही बुलाया गया था फ़ोन कॉल्स के जरिए, जिसके बाद भीड़ अचानक बढ़ गई थी। 12:39 का ये दूसरा फुटेज है जो दूसरे कैमरे का है, और उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अब लड़कों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और अभी आप देखेंगे जो सीसीटीवी कैमरे, एक ये लड़का है, देखिए ये कैमरे की तरफ देखेगा घूमकर, क्योंकि इन सबको पता है ये इलाके के सारे कैमरे देख रहे हैं एक एक करके, यानी पहले से प्लानिंग थी फोन। ये देखिए दोनों ने एक साथ ही मूवमेंट पीछे रखी और कैमरे की तरफ देखा। उसके बाद ये कैमरा, ये देखिए, ये लगातार अब लड़के यहाँ पर कैमरा सीसीटीवी जो है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कैमरा देखिए, ये सारा रोड जो सड़क पर जितने लड़के हैं सबका ध्यान सीसीटीवी कैमरे पर है, यानी उपद्रवी पहले ही तैयार हो चुके थे कि इस रूट पर हमने क्या करना है। ये लड़का अपना मुंह पर देखिए मुंह छुपा रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर ये जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं ये क्राइम ब्रांच को मिले हुए हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया था, दिल्ली पुलिस की पार्टी पर हमला किया था। जबकि दिल्ली पुलिस उन्हें समझाने आई थी, लेकिन पुलिस पर इतना पथराव किया गया, गोलीबारी हुई, जिसके बाद हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हुई। साथ ही डीसीपी अमित शर्मा गंभीर रूप से चोटिल हुए थे और वहीं एसीपी अनुज भी घायल हुए थे। तो पुलिस इन सभी सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर से जो फुटेज है उस पर जांच कर रही है और इन सभी की तलाश शुरू कर रही है। चांदबाग इलाके में 24 फरवरी को दिल्ली पुलिस पर पहले से ही हमले की प्लानिंग थी और इसको लेकर जो इलाके के सीसीटीवी कैमरे थे सभी को तोड़ दिया गया था। ये तस्वीर हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर चांदबाग इलाके में एनआरसी और सीए के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसका ये टेंट लगा हुआ है। 12:38 का ये समय था और यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग फोन कॉल्स में बिजी हैं, कोई किसी को बुला रहा है, क्योंकि 11 बजे तक यहाँ पर भीड़ नहीं थी और 12 बजे अचानक यहाँ पर इतनी भीड़ हुई कि लोगों की तादाद हजारों की संख्या में हो गई। कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग जो दुकानें हैं उनके सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का प्लानिंग कर रहे थे। कई लोगों के हाथ में ये रॉड्स आप देख सकते हैं, इस तरह की रॉड्स पहले से थी, यानी पहले से प्लानिंग था कि कुछ करना है। कई लोगों के जो फेस जो ढके हुए थे। अभी मैं यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो टाइमिंग था यहाँ पर इन लोगों ने एक एक करके इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। ये कुछ तस्वीर है, ये देखिए, एक शख्स यहाँ पर आता है और ये इशारा करता है सीसीटीवी कैमरे तोड़ दो, और उसके बाद जो यहाँ पर खड़े और लड़के होते हैं ये सभी आप सीसीटीवी कैमरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये पूरी तस्वीर कैद हो रही थी। इन लोगों ने प्लान किया और अब ये लड़के यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे तोड़ेंगे। ये देखिए, इस कैमरे को इन्होंने
मूवमेंट इसकी जो है डायरेक्शन जो है चेंज कर दिया, ताकि जो सामने की तस्वीर थी, क्योंकि जो सामने होना था उसकी प्लानिंग पहले थी और उससे बचना था, और इसी वजह से इन लोगों ने इस पूरे डायरेक्शन को चेंज करके और कई सीसीटीवी कैमरों को तोड़ करके ये सारे फुटेज ना उनकी चेहरे ना आ सके, और इसको लेकर ये प्लानिंग पहले से थी। उसके बाद ही डीसीपी अमित शर्मा और उनकी टीम पर पथराव होना शुरू हुआ था। ठीक इसी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जब गायब हुए, जब सीसीटीवी कैमरों के डायरेक्शन चेंज किए गए और तोड़े गए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद पथराव हुआ ताकि जो उपद्रवी थे उनकी तस्वीर कैमरों पर कैद ना हो सके। बहरहाल क्राइम ब्रांच की टीमें इन सभी फुटेज को अपने कब्जे में ले रही है। 24 फरवरी को जब दिल्ली पुलिस के डीसीपी अमित शर्मा और उनकी टीम पर हमला हुआ, वो यही जगह है और यहीं से पथराव हो रहा था। लेकिन उससे पहले उपद्रवियों ने जो दुकानें थी उसके सामने वहां के सारे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा था, इसको यहाँ से तोड़ के लेकर चले गए, जबकि दूसरा जो कैमरा था वो इस जगह पर था। ये वो कैमरा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इनका सारा डायरेक्शन सामने की सड़क पर था। लेकिन ये देखिए इस कैमरे को भी तोड़ दिया गया। यानी ये कितने बजे तोड़ा गया, खुद जो दुकान स्वामी है उनसे पूछना है, क्योंकि 24 फरवरी को ही ये कैमरा तोड़ा गया था। ये भाई साहब कितने बजे जो तोड़ा गया है, कितने बजे का था ये 11 बजे के आसपास की बात है। 11 से 12 के बीच में कैमरे तोड़े गए सबसे पहले। अच्छा, पहले ही तोड़ दिए गए? हाँ, कैमरा सबसे पहले तोड़े गए। और उस वक्त आप लोग थे यहाँ पर? नहीं, उस वक्त हम नहीं थे, बस उस टाइम हम अपनी जान बचाने के लिए आगे पीछे भागते रहे, तो हम अपने घर चले गए थे, दुकान को बढ़ा गए। क्योंकि सामने पथराव हो रहा था? सामने पथराव हुआ था, रोड से पथराव हो रहा था। और उसके बाद ही हुआ, क्योंकि डीसीपी तो 12 के बाद ही आए? हाँ, वो बाद में आए, उससे पहले पथराव हो चुका था। सबसे पहले कैमरे वगैरह तोड़े गए यहाँ के। कैमरे तोड़ने के बाद फिर यहाँ ईंट पत्थर सारी गोलियां वगैरह भी चली सब, ताकि ये कैमरे इससे तोड़े गए सबूत ना रहे। हाँ, सबूत ना रहे। अच्छा, कितने कैमरे तोड़े गए हैं पूरी लाइन में? 2 फ्रंट के हैं, बाकी पूरी लाइन में यहाँ 2 और 2 4 मतलब कुल मिला के 10-12 कैमरे तो सारे तोड़े गए। इस कट से लेके इस कट तक जो है 10-12 कैमरे तो सारे तोड़े गए। कैमरे सारे तोड़े गए? हाँ। तो आपने देखा यहाँ पर कि जितने कैमरे थे वो पहले ही तोड़ दिए गए थे, क्योंकि ये सब हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि डीसीपी अमित शर्मा पर जो हमला हुआ था उसका अभी तक मोबाइल वीडियो सामने आया। लेकिन जो डीवीआर हैं वो यहाँ की कैमरों में जितना भी यहाँ पर आया होगा वो सब क्राइम ब्रांच के एसआईटी के पास है। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो तोड़े पहले जा चुके थे, ताकि जो पुलिस पर हमला था वो प्रायोजित था, ये पहले ही उन पुलिस कह चुकी है। और यही वजह है कि इन कैमरों को भी पहले ही प्लानिंग के तहत तोड़ दिया गया था, ताकि जो पुलिस पर हमला होगा, पथराव होगा, वो किसी कैमरे पर ना आ सके। बहरहाल एसआईटी इन सभी कैमरों की डीवीआर लेकर जांच कर रही है। चांदबाग इलाके में 24 फरवरी को जिस वक्त डीसीपी अमित शर्मा को कॉल मिली कि उपद्रवियों ने सड़क को घेर लिया है, बवाल हो सकता है, इसको लेकर जब पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची और चांदबाग इलाके में जैसे ही वो पहुंची उसी वक्त भीड़ ने उन पर पथराव किया था। भारी पथराव उन पर हुआ था। लेकिन जो जांच एसआईटी इस वक्त कर रही है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, क्योंकि चांदबाग इलाके के जो दुकानदार हैं उनके कैमरे पहले ही तोड़ दिए गए। यानी सीसीटीवी कैमरे जिनसे नजर रखी जा सकती थी उपद्रवियों पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैमरे हैं, इन सभी कैमरों का या तो डायरेक्शन मोड़ दिया गया या फिर उन्हें तोड़ दिया गया था। कई सीसीटीवी कैमरे इस लाइन में लगातार जो है वो तोड़े गए हैं। और जिनकी दुकान है उनसे पूछते हैं, सर ये जो डायरेक्शन चेंज किया गया ये क्या 24 फरवरी को पहले ही कर दिया गया था? ये मैं बता रहा हूँ ना, मैं 24 फरवरी को था नहीं। जब हम आए, जब देखा तो ये ऐसे टूटे हुए थे कैमरे, ऑफिस के भी टूटे हुए हैं, ये भी टूटे हुए सब कैमरे। मतलब पुलिस पर जो पथराव हुआ उससे पहले ही कैमरे का डायरेक्शन चेंज हो गया? हाँ, हो सकता है ना? हाँ। अच्छा, तो कितने कैमरे आप लोगों के तोड़े गए? कितने टूटे हैं आपने कैमरे? एक तो ऑफिस का तोड़ा गया है, एक ये आप देख रहे हो नीचे बाहर का ये टूटा हुआ है। वो इसका डायरेक्शन नीचे था ही, क्योंकि आपके सामने ही टेंट लगा हुआ था एनआरसी और सीए के विरोध में। हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो लगभग क्या लूटपाट वगैरह भी हुई है आपके वहाँ? लूटपाट हमारे को बोर्ड तोड़ तो नहीं, गल्ला तोड़ा है उसने, गल्ला। आपके अंदर के सीसीटीवी कैसे टूट गए? अंदर की जब अंदर घुसे होंगे तो ताला, ये गेट तोड़, ये गेट तोड़ा तो अंदर घुस के उन्होंने तोड़े होंगे। हम तो थे नहीं यहाँ, तो अंदर घुसे तो उन्होंने ही तोड़े ना, जो भी कोई घुसा अंदर। जो बाहर के डायरेक्शन थे सीसीटीवी के, ये सारे तोड़े गए या फिर जो मोड़ दिए गए? हाँ जी। तो ये इलाके में देख सकते हैं आप, आपका भी भाई साहब, आपकी दुकान में भी आपका सीसीटीवी कैमरा मोड़ दिया गया था या तोड़ा गया था? मेरा घुमा दिया गया तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी गई थी। अच्छा, पहले डायरेक्शन चेंज हो गई? सोमवार को। ये किस तारीख को हुआ था? सोमवार को होता सर। 24 फरवरी को, क्योंकि पुलिस पर हमला हुआ था इसी जगह पर। उससे पहले मेरे कैमरे की डायरेक्शन चेंज कर दी थी। मतलब उन्होंने पहले प्लान कर लिया था कि हम यहाँ पर ऐसा करने वाले हैं, उससे पहले चेंज हो गया? जी जी जी। कितने कैमरे आपके मोड़े गए? एक कैमरा लगा हुआ था बाहर, वही मोड़ा हुआ।
क्या पुलिस SIT यहाँ पर आई है आपके पास? हाँ जी आई थी। DVR लेकर गई है? तो और कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके कैमरे तोड़े गए? 2 शोरूम हो रहे हैं, इनके दोनों के भी कैमरे चेंज किए गए। हाँ। इनके भी कैमरे तोड़े गए हैं ताकि किसी की शक में ना आए। ना आए। तो ये देखा आपने जो इलाके के लोग हैं, क्योंकि चांदबाग में इसी जगह पर टेंट लगाकर CAA NRC का विरोध दर्ज कराया जा रहा था, लेकिन जिस दिन अमित शर्मा जो DCP शाहदरा थे यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए अपने पुलिस बल के साथ आए थे, और उसके बाद यहाँ पर पहले ही जो इलाके के दुकानदार हैं उनका कहना है कि उनके CCTV कैमरे के रुख यानी जो डायरेक्शन था वो चेंज कर दिया गया, या फिर कई CCTV कैमरे को पहले ही तोड़ दिया गया था ताकि उन उपद्रवियों की शक्ल उन कैमरों में कैद ना हो सके। बहरहाल जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार इन इलाकों के जो दुकानदार हैं इनके DVR को अपने कब्जे में ले चुकी है और जांच कर रही है उन उपद्रवियों की, ताकि जिसकी भी उसमें तस्वीर कैद होगी उससे पूछताछ होगी। पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, दीपक बिष्ट चांदबाग दिल्ली के इलाके से जुड़ रहे हैं, और फिर आनंद तिवारी SIT ऑफिस से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं दीपक बिष्ट आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट जो आपने दिखाई है, आपने जब बारीकी से इनको देखा और आप जहां खड़े हैं, आप मुझे बताइए DCP अमित शर्मा पर जहां हमला हुआ और जिस रास्ते पर ये CCTV तोड़े गए, क्या ये एक ही साथ हैं? और कहीं ना कहीं क्या आप अब कन्विंस्ड हो रहे हैं कि ये एक सोची समझी साजिश थी जहां पर हमलावर तैयारी के साथ आए थे, आयरन रॉड्स के साथ तैयार थे, और उनको पता था कि ये कैमरा नजर बनाए हुए हैं तो इनको तोड़ना पहले जरूरी है? बिल्कुल आनंद, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ ये वही जगह है, यहीं से DCP अमित शर्मा पर इसी जगह पर हमला हुआ था, और जो सामने की आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं, इन सभी दुकानों में लगभग 11 बजे से लेकर 12:30 तक सारे CCTV कैमरों को जो है वो तोड़ दिया गया था, और ये जो पूरी लगभग 15 से ज़्यादा दुकानें हैं, इन सभी के जो CCTV कैमरे लगे थे, कई CCTV कैमरों को डैमेज किया गया, उसके साथ ही कई का रुख जो है वो अलग दिशा की तरफ कर दिया गया। और लोगों की जो शिकायत थी उनका ये कहना था कि 11 बजे के आसपास लोग आए, उसके बाद जो भीड़ बढ़नी शुरू हुई 11 बजे के बाद लगातार फोन कॉल के जरिए, क्योंकि आपको जहां जहां पर आप देखेंगे CCTV कैमरे टूटे हैं, और उसकी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ठीक पहले का है, और लगभग 1 बजे के आसपास जब दिल्ली पुलिस के DCP अमित शर्मा इसी जगह पर इसी इलाके पर आते हैं, क्योंकि सामने टेंट लगा हुआ था, CAA और NRC के विरोध में लोगों की भीड़ थी, और वो भीड़ जो सैकड़ों में थी वो अचानक हजारों में तब्दील हो गई, और जब DCP अमित शर्मा ACP अनुज के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसी दौरान 1 बजे के आसपास उनकी टीम पर हमला कर दिया जाता है। उनके हाथों में लकड़ी, पत्थर और कई तरह के औजार थे, और ये पूरा रूट जो था वो उनके भागने का था, क्योंकि पुलिस के पास भागने की जगह नहीं थी। इतनी बड़ी बड़ी हरे रंग की रेलिंग्स आपको दिख रही है, ये तारों की रेलिंग है, इसको पार करना मुश्किल था पुलिस के लिए, और यही वजह थी कि इन सभी को घेरा गया। तो कुल मिला के इस CCTV फुटेज को क्राइम ब्रांच ने भी अपने कब्जे में लिया है और जांच कर रही है, क्योंकि 30 से ज्यादा DVR इसी रूट की हैं जो बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है, क्योंकि सैकड़ों हजारों की तादाद में इसमें उपद्रवी शामिल थे। जी दीपक, आप मेरे साथ बने रहिए। आनंद तिवारी, आपने DCP अमित शर्मा के परिवार से भी बात की। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये चारों वीडियोस अगर आप गौर से देखें तो इनमें साफ दिख रहा है कि तैयारी पूरी थी। ये कोई स्पॉन्टेनियस राइट, स्पॉन्टेनियस झगड़ा नहीं था, पूरी तैयारी थी। 12:38 पर जो लोग कपिल शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं कि उसकी वजह से दंगे भड़के थे, कपिल मिश्रा पर, बेगियो मार्डन, कपिल मिश्रा पर जो आरोप लगा रहे हैं, 4:24 पर उसका बयान था कपिल मिश्रा का। ये 12:38 पर ये नजारा है, आप देखिए ये वीडियोस, आप ध्यान से देखिए, तैयारी देखिए, ये जमावड़ा देखिए, और हर कोई जानता है कि ऊपर CCTV है। कुछ लोग अपना मुंह छुपा रहे हैं, बाकी लोग अपना चेहरा CCTV से अलग कर रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि भाई इनको तोड़ना पड़ेगा सब, और इसको सिस्टमैटिक तरीके से इसको तोड़ दिया जाता है। आप एक एक वीडियो को देखिए, एक एक वीडियो को गौर से करीबी से देखिए, तो आप देखेंगे कि ये लोग सब तैयारी के साथ थे, फोन पे लगे हुए थे, यानी कि कोऑर्डिनेशन चल रहा था कि करना क्या है, और फिर इंस्ट्रक्शन के बाद ऊपर देखा जाता है, CCTV दिख रहा है, उसको तोड़ दिया जाता है। इन सब के चेहरे भी पूरी तरह से कैद हैं। आनंद बताइए, SIT ने ऐसे कितने, और ये देखिए अटैक के जो नजारे हैं, अब आप देखिए, ये वही सड़क है, वही एरिया का है, ये देखिए तिरंगा लहरा रहा है, और ये यहाँ पर ये लोग कह रहे थे कि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एकदम अहिंसावादी गांधीवादी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था। अब ये गांधीवादी प्रोटेस्ट आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, किस तरह से पुलिस को घेर लिया गया, सामने की बैरिकेड थी, उनको जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब देखिए पुलिस छुपाकर उस तरफ फंसी है जहां अभी दीपक बिष्ट खड़े हैं, ये वही इलाका आपको दिख रहा है जहां पर पुलिस घिर गई। और अब देखिए ये सब निकलकर तैयार हो जाते हैं, काले कपड़ों में लेस हैं, ये कौन है, औरतें हैं कि मर्द हैं पता नहीं, पुरुष हैं पता नहीं, लेकिन ये सब
इन सब की तैयारी पूरी थी और पूरा हमला, पूरी तरह से हमलावर वहां मौजूद पुलिस की जो टुकड़ी थी, डीसीपी अमित शर्मा उनको लेकर आए थे, उन पर बुरी तरह हमलावर पुलिस को घेर कर उनको मारा गया। कितनी बुरी तरह से मारा जा रहा है आप इस वीडियो पर ध्यान से देख सकते हैं, कैसे धीरे धीरे करके उनको घेर कर, और पुलिस भाग रही है, बचा रही है अपने आप को, क्योंकि पुलिस इनके सामने निहत्ती है। इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी तादाद में तैयारी। अब आप मुझे बताइए, ये लोग वेट कर रहे थे कि कोई ना कोई मौका मिले और हम हमलावर हो जाएं, और यही हमला किया गया। आनंद तिवारी, बताइए कितने सारे ऐसे डीवीआर हैं जो कि ये बताते हैं कि कम से कम 11-12 बजे से ये तैयारी शुरू हो चुकी थी, और ये 24 तारीख की बात है, और ऐसा ही कुछ 23 तारीख को भी नजारा था। जी देखिए, बिल्कुल आनंद, हमने ये पूरा वाकया कवर किया है। 23 तारीख को जब जाफराबाद में जो प्रदर्शन चल रहा था महिलाओं का, उसी दौरान अचानक से 3 बजे के बाद जो करदमपुरी इलाका, जो स्पेशल ब्रांच की अपनी आंतरिक रिपोर्ट थी, उसमें इस बात का दावा किया गया था कि करदमपुरी से पत्थरबाजी शुरू हुई है और वहां पर कई सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया है, ताकि जो नकाबपोश जो बदमाश थे या जो बिना नकाबपोश वाले, जैसे शाहरुख था जिसने सरेआम फायरिंग करी है, ऐसे लोगों के चेहरे कैमरे में कैद ना हो पाए। करीबन 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे सीसीटीवी फुटेज है जो क्राइम ब्रांच के हाथ लग चुके हैं। वहीं आनंद, जो दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग है, उसको एक चिट्ठी भी लिखी है 28 तारीख को क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने, और ये बोला है कि 9 थानों के अंतर्गत, नॉर्थ ईस्ट जिले के 9 थानों के अंतर्गत जहां जहां पर भी हिंसा हुई है, वहां पर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी डीवीआर, उनकी जो ओरिजिनल फुटेज है वो हमें मुहैया कराया जाए। लेकिन वो फुटेज अब तक नहीं मिली है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि अगर वो फुटेज हमें मिल जाएगी तो हम हमारी जांच जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है। बहुत सारे लोगों के जो चेहरे हैं वो एक्सपोज हो सकते हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां हैं जो हम जल्द कर सकते हैं। जैसे कि हेड कांस्टेबल रतन लाल, जहां से हमारे सहयोगी दीपक खड़े हुए हैं, यहीं पर रतन लाल का मर्डर किया गया, ब्रूटली मर्डर किया गया है, पत्थर मारा है, उनको गोली मारी है उनके ऊपर, और वहां पर भी कुछ लोग आइडेंटिफाई क्राइम ब्रांच ने कर लिए हैं, जिनके नाम पते की शिनाख्त की पूरी लिस्ट क्राइम ब्रांच को मिल चुकी है, और उनको लेकर लगातार क्राइम ब्रांच धरपकड़ आनंद कर रही है। बहुत जल्द कुछ गिरफ्तारियां इसमें संभव होंगी। डीसीपी और एसीपी पे हमला जो हुआ था, उनके लोगों की भी शिनाख्त हो चुकी है जिन्होंने उनके हमला किया था। जी आनंद, आप बने रहिए। अमिताभ, इससे पहले कि मैं आपकी ओर रुख करूं, मैं बस दीपक बिष्ट की ओर एक बार और जाना चाहूंगा। दीपक, जो नजारा मैंने यहाँ पीछे हमारे दर्शकों को यहाँ वॉल पे दिखाया, जहां पर पुलिस को खदेड़ा गया और उनको गिन के चुन के ऐसा था कि दोनों तरफ से तैयारी थी कि आज हमको पुलिस को ही घेरना है, उन पर हमलावर होना है, और इसलिए उस पूरी लाइन में आप कह रहे हैं 15 से 20 सीसीटीवी कैमरे सबको तोड़ दिए गए। डीसीपी अमित शर्मा के ऊपर हमला जो हुआ करीब 1:30 बजे हुआ, और ये जो सीसीटीवी कैमरा है 12:30 बजे तोड़ दिए गए, यानी 1 घंटे पहले से तैयारी थी। नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरे हमने देखे, जो इलाके के चश्मदीद थे, इनसे हमने जब बात की तो उन दुकानदारों ने ये कहा कि उनके कैमरे को 11 से 12 के बीच में तोड़ा गया था। जब हम उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि बयान आदमी बदल सकता है, लेकिन जब हम अंदर गए, एक सीसीटीवी कैमरे के जरिए हमने फुटेज को चेक किया, और जब जाकर देखा तो वहां पर 12:38 का वो समय दिखाई दे रहा था, और उन कैमरों पर जाकर हमने जब तस्दीक की तो वो सारा वाकया दिखाई दिया, क्योंकि एक एक करके लगभग जो इलाके के सारे दुकानों के सीसीटीवी कैमरे थे, क्योंकि इसके ठीक सामने सीए और एनआरसी का टेंट लगाया गया था। लेकिन ये उपद्रवी कौन थे जो टेंट के अंदर खड़े होकर फोन कॉल्स कर रहे थे, उनके हाथों में डंडे थे, और साथ ही उन्होंने एक एक करके जो सीसीटीवी कैमरे थे उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और उसके कुछ देर बाद ही, लगभग ठीक 40 मिनट के बाद, दिल्ली पुलिस की टीम पर हमला कर दिया जाता। तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश थी कि पहले ही सीसीटीवी कैमरे बवाल होने से पहले, किसी की पहचान ना हो, इसको लेकर तोड़ दिए गए थे, और यहाँ पर ये सारी चीजें अब एसआईटी के पास है, क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ से भाग नहीं पाई थी। एक दिन पहले भी हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें अमित शर्मा के ऊपर पथराव किया जा रहा था। तो कुल मिला के ये सब अब जांच का विषय है, और हर चेहरे की जो है पहचान की जाएगी। जी, अब अमिताभ एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं, जो वहां का आम आदमी पार्टी का लोकल एमएलए भी उस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा था, जहां पे वो सिट इन प्रोटेस्ट थे, तिरंगे के नीचे बैठकर जिस तरह से इन्होंने हमला किया, दंगा किया, अभी इन कैमरा की तस्वीरों में कैद है। ये तो कह रहे थे कि भाई हम तो पूरी तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिवादी हैं, गांधीवादी हैं। ये कौन सा गांधीवाद हुआ बताइए, इसकी जिम्मेदारी आप कौन लेगा बताइए।
आनंद, जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं, परत दर परत हर रोज़ देख रहे हैं एक नई बात सामने आ रही है। कभी किसी का भड़काने वाला बयान खुलकर सामने आ रहा है पुराने वीडियो में, तो कभी इस तरह के वीडियोज़ आ रहे हैं सामने जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि CCTV कैमरा तोड़े जा रहे हैं। दिख रहा है कैसे महिलाएं DCP को बुलाकर, एक DCP अमित शर्मा की पत्नी बता रही हैं कि उनके अमित शर्मा को अंदर बुलाकर महिलाओं ने उस धरना स्थल पर मारना शुरू कर दिया। तो ये भी बताता है कि किस तरह से हिंसा सुनियोजित थी। इसके बारे में पूरी जांच हो रही है, लेकिन इसमें अगर कोई भी ढिलाई बरती गई होगी आनंद, तो गृह मंत्रालय कड़ी कार्रवाई भी करने वाला है। यह भी संकेत है अगर किसी ने भी अगर ढिलाई बरती है चेन ऑफ कमांड स्ट्रक्चर में, जो कमांड आता है उसमें जरूर कुछ ना कुछ सजाएं, कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ चेन ऑफ कमांड में तो ढिलाई बिल्कुल दिख रही है, साफ दिख रही है, लेकिन इनके इरादे भी तो दिख रहे हैं अमिताभ। एक बात बताइए, जो कहते हैं कि महिलाओं पर दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि महिलाएं पूरी तरह से शांति प्रिय महिलाएं थी और बैठ के सिट इन प्रोटेस्ट कर रही थी जैसे शाहीन बाग में हो रहा था, तो ये महिलाएं ये काले कपड़ों में कौन था बताइए, जो कि पत्थर और हॉकी स्टिक लेकर और डंडे लेकर हमलावर हो गए। DCP अमित शर्मा की पत्नी ने खुद कहा कि औरतों ने सबसे पहले पुलिस पर हमला किया वहां पर। यही तो सोचने वाली बात है। पूरी की पूरी परतें परत दर परत खोल रही है आनंद। इससे तो यही साबित हो रहा है ना कि जो भी हुआ सुनियोजित हुआ। इसकी तैयारी सिर्फ 24 तारीख से नहीं थी, इसकी तैयारी पहले से चल रही थी। ये CCTV कैमरे का तोड़ा जाना, 24 तारीख को ट्रंप के आने पर दिल्ली में सड़क पर भीड़ लगा देना, ये तमाम जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसी तरफ साफ तौर पर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि तैयारी इसी तरफ हो रही थी कि हंगामा बरपाया जाए। और जिस तरह से लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, तो आनंद इसमें बहुत ज़्यादा अब इसमें इफ्स एंड बट्स और अतिशयोक्ति लगाने की जरूरत नहीं है। अब सीधे अब समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा कार्यक्रम इनका सुनियोजित था। अब SIT का काम है, जांच एजेंसियों का काम है। ये किसके लोग, ये कौन से लोग हैं? दीपक और आनंद तिवारी, मैं आपसे जानना चाहूंगा। दीपक बिष्ट, आपने कहा कि कई सारे जो इनके चेहरे जो दिख रहे हैं इनकी शिनाख्त हो चुकी है। ये क्या बाहर से हैं या इसी इलाके के हैं? ये कौन है? देखिए आनंद, अभी तक क्राइम ब्रांच की SIT लगातार जो फुटेज है, क्योंकि आज भी क्राइम ब्रांच की SIT यहां पर पहुंची थी और लगातार हर उस फुटेज को वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं जो इस इलाके से रिलेटेड है। क्योंकि जिस वक्त क्राइम ब्रांच की टीमें यहां से लेकर गई थी, तो लगभग हादसे के बाद ही, घटनाक्रम के बाद से ही लगातार जो हर CCTV और उसकी DVR का फुटेज जो है वो कब्जे में लेना जरूरी है। और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच का कहना है कि कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, कई की पहचान हो रही है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर से भाग चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से CCTV कैमरे में साफ नजर आ रहा है कि वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले वो उस CCTV कैमरों को तोड़ रहे थे जो इलाके में लगाए गए थे। यानी वहां पर कुछ ऐसा होना पहले से तय था, इसी वजह से ये सारे CCTV कैमरे तोड़े गए। तो बहरहाल SIT इन सभी की जांच कर रही है। लेकिन एक और बात है आनंद, ये शुरुआत में ये कहा जा रहा था 24 तारीख के बाद 25, 26, 27, 28 अगर मैं कहूं तो ये वीडियो सामने आए थे जहां ये आरोप लग रहा था कि पुलिस ने जानबूझ के CCTV कैमरास को तोड़े, पुलिस ने तोड़फोड़ की। पर ये तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं कि 23 तारीख और 24 तारीख को क्या हुआ था और किसने तोड़फोड़ की। जी देखिए आनंद, बिल्कुल, अगर आप हमारे पास वो एक्सक्लूसिव कॉपी FIR की जिसमें रतनलाल मर्डर केस का पूरा वाकया दर्ज है, जो उन्हीं के एक महातत काम करने वाले जो एक कांस्टेबल है, उन्होंने दयालपुर थाने में 25 तारीख को FIR दर्ज कराई है और उसमें पूरा सीक्वेंस में उन्होंने वाकया बताया है कि किस तरह से जो 25 फुटा रोड है जहाँ पर दीपक यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पे जो चांदबाग मजार के पास जहाँ पर कि DCP, ACP और रतनलाल के ऊपर हमला हुआ, वहाँ पर किस तरह से जो भीड़ ने पहले तो धोखे से, जैसा कि कल जो अमित शर्मा है उनकी खुद पत्नी ने हमें बताया था कि मेरे पति को धोखे से वहाँ पे प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बुलाया, क्योंकि वो लगातार वहाँ पे प्रोटेस्ट में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पे तैनात रहते थे। तो कुछ प्रदर्शनकारी उन्हें जानते भी थे कि इलाके के DCP हैं, उसके बावजूद उन्हें वहाँ पर बुलाया और उसके बाद चारों तरफ से पुलिस पार्टी को घेर लिया और उसके बाद करीबन 20 से 25 हज़ार की जो भीड़ है वो लगातार DCP और ACP और रतनलाल बाकी स्टाफ के ऊपर टूट पड़ी, उन्हें जमकर मारा, पत्थर किया, पत्थरबाजी की और उसके बाद 3 बैरिकेड छलांग लगाने के बाद जो DCP है उन्हें एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया और उस तक को आग के हवाले कर दिया। यानी लगातार DCP की गाड़ी का जो प्रदर्शनकारी है वो फॉलो कर रहे थे। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि लोकल तो इन्वॉल्व है भी, लेकिन आसपास के जो क्रिमिनल्स हैं, जो घोषित बदमाश हैं, उनकी भी एक अहम भूमिका रही है। उन्होंने अवैध असला जो है उसका भरपूर इस्तेमाल करा है दिल्ली में जो हिंसा हुई थी नॉर्थ ईस्ट में, और इसी वजह से करीबन 90 से ज़्यादा लोगों को बुलेट इंजरी आई है, जो खुद दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी थी। यानी कि आप आनंद सोच सकते हैं कि
फायरिंग कितनी जबरदस्त फायरिंग हुई है, जो 9 थानों के अंतर्गत जो हिंसा हुई थी, और उसमें अवैध असला जो है, अवैध हथियार जो है, उनका जमकर इस्तेमाल किया गया है। जी, और अब अमिताभ भला हो उस व्यक्ति का जो भी है, जिसने एक बिल्डिंग के ऊपर से जो स्क्रीन के दाईं तरफ जो अभी विजुअल चल रहा था उसकी वीडियो उठाई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा को तो तोड़ दिया गया था। छत पर से किसी ने वीडियो मोबाइल से बनाया, जिसको कि अब देख के समझ में आ रहा है कि वहां क्या चल रहा था। ये देखिए स्क्रीन के बॉटम में आपको जो दिख रहा है, चौथे विंडो के अंदर ये जो बीच में जो चल रहा है, अब ये जो है छत के ऊपर से इसको किसी ने शूट किया। अगर ये फुटेज नहीं होता तो सीसीटीवी कैमरा टूटने के बाद किसने क्या वहां पर क्या किया, ये तो दिखता ही नहीं किसी को। ये तो भूल जाते हैं ना कि अगर सोशल मीडिया नफरत फैलाता है तो सोशल मीडिया सच भी दिखा देता है। उन तमाम चेहरे सामने आ गए हैं। दो एसआईटी दिल्ली पुलिस की बन गई है आनंद। अब तो कुछ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कुछ कहने को बाकी नहीं है। उठाइए, पकड़िए और सीधे सीधे दोषियों को सजा दीजिए। अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और शायद मुझे लगता है कि इतनी त्वरित कार्रवाई पहले किसी दंगों में नहीं हुई होगी कि इतने फटाफट आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। इतनी सोशल मीडिया का नुकसान है। तो ये कम से कम जो चेहरे दिख रहे हैं जिनको बेनकाब किया जा रहा है, ये कम से कम इसका फायदा भी तो है सीसीटीवी का। अब तो सीधे चेहरों को पकड़ो और अंदर करो, पता लगाओ कौन इस सुनियोजित षड्यंत्र के पीछे था। जी, और कहां से ये पत्थर देखिए लाइन पे लगा रखे हैं, खोज खोज के सड़क पर से पत्थर उठा रहे हैं। कुछ लोग दुकानों के पास जा रहे हैं जहां पर लग रहा है कि बोरियों में पत्थर, ईंटें रखी हुई हैं और उसके अंदर से ईंटें निकालकर ये लोग फेंकना शुरू कर रहे हैं। पूरी तरह से तैयारी थी। ये वो एफआईआर की कॉपी है जिसकी बात आनंद तिवारी कर रहे थे। इस पर बात करेंगे और आपको वो भी सुनाएंगे कि डीसीपी अमित शर्मा की पत्नी पूजा शर्मा जी ने न्यूज़ 18 से बात करते वक्त क्या कहा और कितना कुछ इस एफआईआर में लिखा है, कितना कुछ जो उन्होंने कहा वो इन तस्वीरों में अब कैद है प्रमाण के तौर पर। एक ब्रेक के बाद बने रहिए। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा के नए वीडियो में पुलिस पर हमले की सोची समझी साजिश की तस्दीक कांस्टेबल रतन लाल की हत्या की एफआईआर भी करती है। इसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। अब इस पर बात जो है रतन लाल केस की एफआईआर साफ बताती है कि किस तरह से भीड़ में शामिल लोगों ने साजिश के तहत पुलिस को घेरा और हथियारों से पुलिस के जवानों पर हमला किया। सारी डिटेल्स इसमें लिखा गया है कि एसीपी गोकुलपुरी साहब व डीसीपी सादरा साहब के प्रदर्शनकारियों को दोबारा चेतावनी देकर उनको चेतावनी से उन्हें सरकारी गाड़ी में लगे लाउड स्पीकर से चेतावनी दी और अपने आप विधि पूर्वक चेतावनी का पालन नहीं करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी कहा। जो भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने एक मत होकर पुलिस पार्टी पर पथराव शुरू कर दिया। वह उनके पास में छुपा कर रखे गए डंडे, बेसबॉल और आयरन रॉड आदि से पुलिस पर और राह चलते लोगों को मारने पीटने लगे। ये भी इस एफआईआर में लिखा है। अब रतनलाल केस की एफआईआर में यही डिटेल्स लिखा है कि 24 फरवरी को वजीराबाद रोड पर प्रदर्शन किया जा रहा था। दोपहर 1 बजे प्रदर्शनकारी अचानक वजीराबाद मेन रोड पर आए और फिर वहां मौजूद पुलिस के अधिकारियों ने भी ने उनको समझाया, भीड़ को समझाया। भीड़ के हाथों में, जैसा मैंने कहा, डंडे, बेसबॉल, आयरन रॉड आदि उनके पास थे। हिंसक भीड़ को वापस जाने के लिए चेतावनी दी गई। बड़ी संख्या में मौजूद भीड़ ने पुलिस से लाठियां छीन ली। पुलिस ने भीड़ ने जो है डीसीपी अमित शर्मा और दूसरे पुलिस वालों पर हमला किया। हमले में डीसीपी अमित शर्मा बुरी तरह घायल हो गए। हमले में कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई और इसमें और भी डिटेल्स लिखे हैं। आनंद तिवारी से इस पर बात करेंगे, लेकिन डीसीपी अमित शर्मा की जान बचाने वाले एसीपी अनुज शर्मा ने 24 फरवरी की हिंसा की पूरी आप बीती जो है न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए सुनाई। उन्होंने आनंद तिवारी से यह बात की थी। आइए देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट हिंसा के 3 ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो बेहद ही हैरत अंगेज करने वाले हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो उपद्रवी थे उन्होंने पुलिस को निशाना बनाया। डीसीपी शाहदरा, एसीपी गोकुलपुरी, रतनलाल, इन तमाम लोगों के ऊपर हमला किया जिसमें रतनलाल की दर्दनाक मौत हो गई, वो शहीद हो गए। डीसीपी जो हैं शाहदरा वो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जो एसीपी हैं बहादुर वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने पूरा घटनाक्रम न केवल देखा बल्कि डीसीपी की जान भी बचाई और इनके सामने ही जो इनके ऑपरेटर थे रतनलाल, उनकी दर्दनाक मौत हुई इस घटना में जो हिंसा हुई थी। अनुज जी, ये वीडियो सामने आए बहुत ही दर्दनाक हैं और आपने तो वो फेस किया पूरा मंजर। किस तरह से आप वहाँ से डीसीपी साहब को बचा के निकले और किस तरह से जो भीड़ है वो इतनी ज़्यादा उग्र है कि पत्थर मार रही है, लगातार पथराव कर रही है? देखिए, चूँकि वो प्रोटेस्ट था और पत्थरबाजी तो इन जनरल ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस में हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, इसीलिए सब जितने भी पुलिस पर्सनल थे एंटी राइट गियर से इक्विप्ड थे। मगर ये भीड़ जो थी, तो ये भीड़ ने, मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप ले लिया था, जिसमें इन लोगों ने पत्थर के अलावा जो अपने जो वेपन है, स्टिक्स वगैरह, और उसके अलावा जो ये एग्रीकल्चरल टूल्स हैं अपना, चाहे फावड़ा हो, कुदाली हो, ये सब भी था। और अपरेंट जब हम देखते हैं तो फायर आर्म्स वगैरह भी
जो दंगाई हैं वो काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो इतना हमने एंटिसिपेट नहीं किया था। सर, ये वीडियो में दिख रहा है कि सर किस तरह से भीड़ लगातार पथराव करी, आप बीच में घिरे हुए हैं, और आपने बताया कि किस तरह से आप वहाँ से मुश्किल से उनको रेस्क्यू करा के ले जा पाए। डीसीपी साहब को जब जाके उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, वहाँ भी आग लगा दी दंगाइयों ने जो उपद्रवी थे। जैसा इसमें वीडियो में दिख रहा है तो भीड़ चारों तरफ से घेर रही थी, और पीछे जो डिवाइडर था, डिवाइडर की वजह से पुलिस पर्सनल बहुत तेज़ी से रिट्रीट भी नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से भी एक स्टैम्पिड काइंड सिचुएशन बन रही थी। अब जब डीसीपी सर के एक इंजरी हुई तो उनको हम किसी तरीके से, मेरे साथ जो 2 पुलिस पर्सनल और अवेलेबल थे, हम पीछे यमुना विहार साइड की तरफ निकले वाया ग्रीन बेल्ट, क्योंकि उस वक्त तक वहाँ पर इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो फेंसिंग है वो एज अ वॉल, एज अ बैरियर भी काम करेगा, तो वही हमें सबसे सेफ इवैक्यूएशन लगा। रतनलाल किस तरह से जो भीड़ है उसका शिकार बने, उनकी दर्दनाक मौत हुई, वो शहीद हुए, आपके साथ थे, आपके ऑपरेटर थे? रतन इनिशियली कोलैप्स हुआ था, तो फर्दर इंस्ट्रक्शंस पे रतन को तुरंत वहाँ से हमने पीछे की साइड इवैक्यूएट करवा दिया था। कुछ और पुलिस पर्सनल जो थे उन्होंने उसको इवैक्यूएट किया था। मीनवाइल भीड़ और ज़्यादा चार्ज अप हो गई थी और नंबर और ज़्यादा स्वेल कर गया था, तो मेरा प्राइमरी कंसर्न, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि डीसीपी सर थे, तो सर को लेकर हमारा वही था कि सर को एक बार हम अपने साथ रख लें, अपने साथ कंटेन कर लें, और उसके बाद उनको कितनी जल्दी से हॉस्पिटलाइज हम करा सकें, तो ये हमारा तब प्राइम एंड ओनली कंसर्न था। ये थे एसीपी अनुज, जिन्होंने कहा कि भीड़ पूरी तरह से हिंसक थी। अब डीसीपी अमित शर्मा की पत्नी पूजा शर्मा ने न्यूज़ 18 इंडिया को बताया, और यहीं अखाड़ा में बताया कि कैसे 24 फरवरी को उपद्रवियों की भीड़ ने डीसीपी को घेरा और उन पर हमला बोल दिया। ये बातचीत कल दोपहर को यहां अखाड़ा में हुई थी। मैं वापस आपको सुनाना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा, और फिर उसके बाद इस एफआईआर पर बात करेंगे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन भेजते हैं, देश की संसद है, वहां पर एक आईपीएस अफसर को बावर्दी अगर भीड़ उनके ऊपर हमला करती, तो आपको लगता नहीं कि मैम लोगों के अंदर कानून का खौफ नहीं है? जी देखिए, ये तो बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जब एक आईपीएस ऑफिसर को, डीसीपी को इतना मारा गया है, तो वो तो आपको खुद ही समझ आता है कि कानून का खौफ कहाँ है। अगर कानून का खौफ होता तो वर्दी देखते ही लोग डर जाते थे। आज वर्दी पे ही हाथ उठाए जा रहे हैं, वर्दी पे ही पत्थर मारे जा रहे हैं। आज वर्दी के लिए आप हॉकी स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, वर्दी के जो वर्दी पहने हुए हैं। एक टाइम था, देखिए, जब हम छोटे थे तो हम देखते थे कि कोई अगर वर्दी पहन के आ रहा है ना, तो हम डर लगता था कि क्या हो गया ऐसा, कि क्यों आई है यहाँ पे पुलिस। लेकिन आज तो किसी को डर ही नहीं है इस चीज़ का कि पुलिस है तो कोई बात नहीं, आप कभी भी पुलिस पे उठ करके पत्थर मार सकते हैं, कभी भी आप उनके लिए नाइफ्स यूज़ कर सकते हैं, कभी भी पिस्टल यूज़ कर सकते हैं, अभी तो कुछ भी कर सकते हैं आप उनके लिए। मैम, ये जो 3 वीडियो है, पूरी दुनिया इसको देख रही है कि किस तरह से 20,000 से ज़्यादा की जो भीड़ है वो पुलिस कर्मियों के ऊपर टूट पड़ी है, हमला कर रही है। एसीपी घायल हुए हैं, डीसीपी आपके पति वो घायल हुए हैं, एक हेड कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई वहाँ पर। तो देखिए, आप उसके अंदर में इतने 20,000 नहीं थे वहाँ पे, जो अमित ने मुझसे शेयर किया, वहाँ पे कम से कम 30,000 से ज़्यादा लोग थे। लेकिन जिस टाइम अमित वहाँ पर गए थे उनसे बातचीत करने, तो वहाँ पे सिर्फ महिलाएं थीं जो कि सिर्फ 1000 या 1200 की उसमें थी, ग्रुप में थी खाली, जो कि सिर्फ बैठी हुई थी और वो कर रही थी। और उन्होंने अमित से बोला कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अमित उनसे बातचीत करने के लिए गए थे। लेकिन वो सब कुछ पहले से ही प्लान था उनका, कि जब वो बातचीत करने गए तो फिर वो एकदम से उन्होंने चारों तरफ से लेडीज़ ने पहले घेरा, फिर पीछे से सारे आदमियों ने घेरा। एक लेडी ने अमित का, जो अमित ने मुझे शेयर किया, कि एक लेडी ने अमित का हेलमेट गिरा दिया, जिसकी वजह से उनके सर में आज इतनी इंजरी आई है। उनको हॉकी स्टिक से मारा गया, उनको आयरन रॉड से मारा गया, उनके पास में नाइफ्स थे, उनके पास में पिस्टल्स थी। तो मतलब ये तो देखिए, आप पूरा सब पहले से ही प्री प्लानिंग थी एक दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में, कि और हम लोग ऐसा करेंगे, तो एक पहले से ही प्लानिंग। मैम, आप खुद एक महिला है, मैम एक पत्नी है, एक माँ भी हैं। अगर ये महिलाएं जो भी प्रोटेस्ट करी थी, अगर इस तरह से वो हिंसा करती हैं, कानून हाथ में लेती हैं, तो मैम ये दुखद नहीं है बहुत? देखिए, दुखद तो है ही है, ये चीज़ तो दुखद है। जब भी तो आप ये देखिए ना कि उनकी इतना, उनके अंदर में ये चीज़ है ही नहीं कि एक ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर है जो कि आपकी सेफ्टी के लिए उतरता है आपके रोड पे, अपनी फैमिली को छोड़ के आता है घर पे, 24 घंटे वो आपके
आपकी सेफ्टी कर रहा है, 24 घंटे वो आपको अपनी सिक्योरिटी दे रहा है, आपको 7 दिन वो काम कर रहा है, अपनी फैमिली छोड़ के आता है, वो अपने बच्चों के साथ नहीं खेल पाता है, और जब वो पीसफुली आपसे बात करना चाह रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में आप ये कर रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि पुलिस ही हर चीज़ में गलत होती है। पुलिस को तो हर वक्त वो क्रिटिसिज्म ही देते हैं, जबकि पुलिस से ही वो सेवा लेते हैं और पुलिस को क्रिटिसिज्म देते हैं। यही लिखा है इस एफआईआर में भी कि प्रदर्शनकारी अचानक मेन रोड पर आ गए और पूरी तरह से उग्र थे, हाथों में डंडे, बेसबॉल स्टिक, आयरन रॉड और पत्थर लेकर मरने मारने पर उतारू थे। यही डिटेल्स हैं, यही बात पूजा शर्मा जी ने कही, यही बात एसीपी अनुज ने कही। येस बैंक संकट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि बैंक में ग्राहकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने ये भी कहा कि एटीएम में अगर पैसे की कमी है तो वो आरबीआई से इसके लिए बात करेंगी। वित्त मंत्री के मुताबिक वो लगातार आरबीआई के संपर्क में हैं। डिपॉजिटर्स को मैं आश्वासन दिलाना चाह रही हूं बिल्कुल कि आपके पैसा सुरक्षित है, और रिजर्व बैंक ने मैं लगातार उनसे संपर्क में हूं, और रिजर्व बैंक गवर्नर ही मुझे आश्वासन दिलाया कि जल्द से जल्द इसका अच्छा सा रेसोल्यूशन हो जाएगा, कोई नुकसान किसी डिपॉजिटर को नहीं होगा। येस बैंक भारत के प्राइवेट बैंक्स में से 5th नंबर पर लार्जेस्ट लेंडर है। उसके कुल मिलाकर 1122 ब्रांचेस हैं और एटीएम 1337 एटीएम है। अब कई सारे ग्राहकों को अब इस बात का डर है कि उनके पैसे का क्या होगा, जिन्होंने येस बैंक में अपने पैसे रखे हैं, अपने डिपॉजिट्स रखे हैं। अब आरबीआई के मुताबिक 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2020 के बीच में आप 50,000 से ज़्यादा राशि विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है कि अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई शादी ब्याह है या हायर एजुकेशन फ़ी, इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है तो कम से कम 5 लाख रुपए तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये जो टाइम फ्रेम है ये सिर्फ 5 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में ये प्रोसीजर अभी लागू हुआ है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि पैसे की किल्लत आपको नहीं आएगी। अगर आपका अकाउंट येस बैंक में है, एटीएम में पैसे नहीं आ रहे हैं, इस पर काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में खुफिया सूत्रों से बहुत बड़ी खबर आ रही है। देश के दुश्मन और देश में काम कर रहे कुछ कट्टरपंथी संगठन एक खास समुदाय की भावनाएं भड़काने की साजिश रच रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी भी भारत में हिंसा फैलाने और आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। इसके अलावा जानकारी मिली है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से नाराज लोगों और दिल्ली में हिंसा पीड़ितों को भड़काने की साजिश भी रची जा रही है। कुछ आतंकी संगठनों ने भारत में अपने गुर्गों को आत्मघाती हमले करने को भी कहा है। इसके अलावा दिल्ली हिंसा को अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बताकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है। नीतीश जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। तो नीतीश जी, एक सोची समझी साजिश ये है कि इसको इनडायरेक्ट वॉरफेयर कहा जाए। लड़ाई अगर जंग अगर सीमा पर नहीं जीती जा सकती तो अंदर घुसकर इस तरह से भारत पर जख्म किए जाएं। जी बिल्कुल सही कहा आनंद। देखिए, अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है उससे ये भी साफ होता जा रहा है कि जो दिल्ली में हुआ वो तो एक सोची समझी साजिश थी ही। इसके अलावा अब भी जो है दिल्ली में हिंसा भड़काने की और देश के दूसरे हिस्सों में कम्युनल हार्मनी को डिसरप्ट करने की जो है साजिश रची जा रही है। इसमें ना सिर्फ जो डोमेस्टिक रेडिकल ग्रुप्स हैं, पीएफआई जैसे, वो इसमें इसकी साजिश रच रहे हैं, बल्कि आईएसआई जैसे जो बदनाम खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान के, ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी भारत में सुसाइड, व्हीकल बॉर्न आईडी अटैक्स और दूसरे तरह के जो है हमले कराने की साजिश रच रहे हैं। तो जाहिर से सुनियोजित साजिश के तहत ये काम चल रहा है और करीब करीब जो जानकारी आ रही है कि कई ग्रुप्स ने आपस में हाथ मिला लिए हैं जो कि पहले जो है एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, और साथ में कई लोग इस सिचुएशन को, कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सिचुएशन को रिक्रूटिंग ग्राउंड के तौर पर देख रहे हैं। जी धन्यवाद नीतीश अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पूर्व उपराष्ट्रपति करीम खलीली की रैली में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया है। ये फायरिंग उस वक्त हुई जब उपराष्ट्रपति एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी, जिसके बाद उपराष्ट्रपति खलील वहां से भागते दिखे।
اگر در ولسواله ها بود जी हाँ, अब इस घटना में अभी तक किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर फिलहाल तो नहीं आई है, पर हाँ अफगानिस्तान اگر در ولسواله ها بود اگر در ولسواله ها بود اگر در ولسواله ها بود